अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी जी मैं खाना बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो असल में मेरे बच्चे की टीथिंग स्टार्ट हुई हुई है, उस वजह से वो इतना ज़्यादा बार बार रोता है। और बड़ा मतलब ज़ाहिर है क्या उस वक्त मामलात होते हैं, आपको पता ही है। तो फिर ज़ाहिर है उसको उठा के बैठना पड़ता है, उसकी चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा सा फिर ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे की अगर इस तरह की हालत हो तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं होता। अभी जी मैं बना रही थी पुलाव, चिकन पुलाव बना रही थी, और साथ में चने की दाल भरे करेले बना रही थी। अच्छा, मैंने क्या किया कि चने की दाल मैंने 1 घंटा पहले ना भिगो के रख ली थी। अब उसको मैं करने लगी हूँ बॉईल। और उसके बाद जी ज़ाहिर है करेले जो हैं वो फिर बनाए, और करेले के बीच में से ना मैंने बीज निकाल दिया था। और उसको साबित ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना नमक लगा के, और उसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी। अच्छा, धूप नहीं होती ना तो आप फ्रीज़र में रख दिया करें, दोनों इक्वली जो है वो सही रहते हैं। तो असल में होता ही है कि इसको सॉफ़्ट करना होता है। जब सॉफ़्ट होते हैं तो फिर इसकी जो कड़वाहट है ना, जब आप वॉश करते हैं तो इसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था। धूप अच्छी आई हुई थी, और आजकल इतनी कोई धूप होती है, इतनी कोई गर्मी स्टार्ट हुई हुई है, बस कोई हाल नहीं है। खैर जी, यहाँ पे अब मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने भी यहाँ पे ली थी मिर्चें, और साथ में मैंने साबुत धनिया डाला था, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था, और उसको मैं मोटा मोटा सा कूट रही हूँ। साथ ही मैंने अभी प्याज भी चॉप करके रखे हुए थे, और टमाटर इसमें डालूँगी, बाकी के मसाले डालूँगी। ये कच्चा सा एक मसाला बन जाएगा। अच्छा, मेरी अम्मी जो बनाती थी ना, वो बनाती थी सिर्फ़ प्याज का मसाला। मतलब जैसे सारा मसाला ऐसे है, लेकिन सिर्फ इसमें दाल स्किप कर दो, तो बस यही वाला मसाला अम्मी कूटती थी। और उसका जो टेस्ट आता था ना, वो इतना मज़े का होता था ना, खाली मसाले से रोटी खा लो, वो इतना ज़्यादा मज़े का लगता होता था। कीमा नहीं डालती थी, ना चने की दाल डालती थी, सिर्फ ये प्याज वाला मसाला बना के डालती थी। खैर जी, यहाँ पे अब क्योंकि साथ साथ मैं पुलाव भी बना रही हूँ, तो मैंने बस चिकन को डाल के ना इसको भून रही थी। थोड़ी सी मैंने आग ऊंची कर ली थी ताकि अच्छे से ना चिकन की भुनाई हो जाए। इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें नमक, कुटी मिर्चें हैं, पिसी मिर्चें मैं नहीं डालती पुलाव में, और काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाला था, और इसको अच्छे से भून लूँगी। आजकल मौसम इतना कुछ चेंज हो गया है ना, अब फुल गर्मी आ गई है। और सच पूछना तो मुझे गर्मी ही पसंद है, मतलब सर्दी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सर्दी में ना आप सही से काम ही नहीं कर सकते हैं। गर्मियों में हाँ, ये छिपकलियाँ, कॉकरोच, ये चीज़ें निकल आती हैं। कॉकरोच तो मेरे घर में शुक्र है अब नहीं है, पहले थे। चूहे भी बल्कि एक दो मेरे घर में आ गए थे, लेकिन अब शुक्र है वो नहीं है। लेकिन छिपकलियाँ तो एक दो निकल ही आती हैं, बाहर तो होती हैं, लेकिन अंदर जो है वो कभी कभार एक आध कोई आ जाए तो आ जाए। तो बस उनका एक डर होता है, वरना तो गर्मी मुझे पसंद है। गर्मी में पानी में काम करना आसान, और हर चीज़ मतलब पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है ना, वो आसान हो जाती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने चने की दाल जो है वो बॉईल कर ली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर मैंने बस जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने उसमें डाली। मैंने प्याज जो है वो ऑलरेडी डाल दिया था। अच्छा, जब मैं हरी मिर्चें कूट रही थी ना, तो मैंने बीच में लहसुन भी ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें मसाले चले गए, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, और एंड में मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। और ये इतना कोई मज़े का लग रहा था ना, ऐसे सैलेड टाइप लग रहा था चने की दाल के बाद, और बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये ना 2 टमाटर मैंने लिए थे, इनको भी ना मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। तो बस ये अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आधे में मैं फिलिंग कर दूँगी करेलों में, और आधे को मैं वैसे अभी कुक करूँगी। तो देखिएगा कि किस तरह से बनाती हूँ मैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं करेले जो हैं वो फ्राई करी थी, जो कि मैंने काटे थे, बीज निकाले थे, नमक लगा के रखा, फिर अच्छे से धोया, ड्राई किया, फिर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ज़रा मेहनत अच्छी खासी ना हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा पुलाव भी रेडी हो गया था। अच्छा, ये मैंने दिन के लिए बनाया था, और रात के लिए ना मैं बना रही थी करेले। अच्छा, ये वाला जो मैंने ऑयल इस्तेमाल किया, ये सरसों का तेल है, और सरसों का तेल हेल्दी होता है। तो वैसे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी जो है वो मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँ। वरना दूसरी जो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है चावल हो गए या दाल में तड़का हो गया, वो खैर मैं कोशिश करती हूँ देसी घी का लगाऊँ, लेकिन कुकिंग जो है वो मैं सरसों के तेल में अब ज़्यादा करने लगी, क्योंकि बड़ा भी है तो वो फिर ज़ाहिर है यूज़ भी हो जाता है, और उससे हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन ज़्यादा यूज़ वो भी नहीं करना चाहिए, उसकी भी कम क्वांटिटी हो। ये तो अभी फ्राई करी थी,
तो मैंने इतना डाल दिया था, वरना जब मैं इसको बनाने लगूँगी तो मैं तेल निकाल लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब मैं करेलों की को फिल कर रही हूँ। उसके बाद इसको धागे से बांध लूँगी अच्छे से, और फिर अगला स्टेप जो है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने कभी भी ना ये चने की दाल वाले करेले नहीं बनाए, ये मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मैंने किसी की रेसिपी देखी है उससे मैं बना रही हूँ। अब मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। लेकिन आप किस तरीके से बनाते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा हो सकता है तरीका डिफरेंट हो आपसे, बल्कि डिफरेंट ही होगा, ये हर कोई मुख्तलिफ़ तरीके से बनाता है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो मैंने निकाल लिया था, और ये वाला जो मिक्सचर बाकी बचा हुआ था ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से कुक करूँगी। वैसे भी दाल गली हुई है, सारा कुछ मतलब रेडी है, सिर्फ इसको अच्छे से पकाना है कि ऐसे ग्रेवी टाइप सा बन जाए ना। इसके बाद फिर मैंने इसमें करेले भी डाल दिए थे। अब करेलों के अंदर जो दाल है वो भी पकी हुई है, तो बस इसको अच्छे से मैं कुक करूँगी। तकरीबन स्लो आंच पे ना मैंने इसको घंटे तक पकाया था, और उसके बाद इनकी ये वाली शक्ल दी। इतने कोई मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे, मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। एक तो ये इजी तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है, और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। यहाँ जी मैंने वो रेड वाला सूट पहना हुआ है। अच्छा, ये रेड अनारी सा कलर है। कभी कभी ये शॉकिंग पिंक लगता है, कभी रेड लगता है, कभी ऐसे अनारी सा कलर लगता है, तो ये ज़रा मतलब डिफरेंट सा बड़ा प्यारा सा कलर है। अच्छा, इसी कलर में ना हमारा लग्जरी लॉन भी आ रहा है, वो भी इसी कलर में होगा। वो खैर एम्ब्रॉयडरी है फुल, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी, और जल्दी लॉन्च हो जाएगी उसकी भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो बस किचन में आई थी, और किचन का काम तो भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और जब से मेरा बेटा हुआ है ना उसके बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मुझे यही होता है कि अगर वो सो रहा है तो फिर मैं काम करती हूँ, या फिर अगर वो खेल रहा है तब मैं काम करती हूँ। लेकिन बच्चा ज़रा छोटा है अभी, उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं उसको मतलब बहुत देर के लिए ऐसे अनअटेंडेंट नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बस मैं थोड़ा बहुत जो जितना मेरे से होता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में काम करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं उसे उठा लेती हूँ। अगर वो जाग रहा हो, सो रहा हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद भी साथ सो जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ख़ुद भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि रात की नींद भी ज़ाहिर है पूरी नहीं हुई होती। तो फिर दिन में मेरी कोशिश होती है कि जब वो सोता है तो फिर मैं भी साथ सो जाती हूँ। इस तरह मतलब टुकड़े टुकड़े करके नींद पूरी हो रही होती है। अच्छा, मैं जस्ट ये बातें आपसे वैसे शेयर कर रही होती हूँ। ज़ाहिर है लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है, तो उसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहती हूँ कि ये आया है। तो मतलब लोग इसको भी नेगेटिव ले जाते हैं। लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अच्छा अब तो बेटा हो गया, भाई आपको तो अल्लाह ने बेटा दे दिया है, तो अब आप इस तरह कह रही हैं। मैं कोई कंप्लेन नहीं करी, मैं जस्ट रूटीन बता रही हूँ कि मेरी अपनी लाइफ की रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। ज़ाहिर बात है कि पहले मतलब आराम से उठना, कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं, बस मतलब बिल्कुल ही एक और सी लाइफ थी। अब एक ज़िम्मेदारी आ गई है, अब लाइफ और तरीके से हो गई है, तो ज़ाहिर चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। तो जस्ट मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही होती हूँ। और किचन को डेली मुझे 2 दफ़ा सेट लाजमी करना पड़ता है, वरना ख़राब हो जाता है। तो ज़ाहिर किचन में आए, कुछ खाया पिया, ये उठाया वो उठाया, तो चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं। बर्तन जैसे धुले वो भी बस ऐसे फेंकती है, तो चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। स्पेशली ये जो स्पून वाला ड्रॉर है ना, ये तो बहुत जल्दी मिस हो जाता है। तो मैं बस स्पून निकाल के उसको अपनी जगह पे रख रही थी, फोक अपनी जगह पे रख रही थी, बड़े चम्मच क्योंकि मैं परली वाली ड्रॉर में रखती हूँ तो वहाँ मैंने रख दिए थे। और इस तरह बस थोड़ा सा ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और मुझे लगता है सफाई से ज़्यादा ना घर को ऑर्गेनाइज़ रखना बड़ा ज़रूरी है। झाड़ू हो गया, मोपिंग हो गई, वो तो होता ही होता है। तो इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना ना थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। और मुझे अगर मैंने एक दिन भी घर को छोड़ दिया है ना, तो बस फिर काम ख़राब हो जाता है। फिर चीज़ें इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि मैनेज ही नहीं हो पाती हैं। छोटे छोटे ये जो काम होते हैं ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। खैर, ये मेरा कटलरी सेट है, और ये अक्सर ना डाइनिंग टेबल पे रखा होता है, तो इस पर काफ़ी मिट्टी आ गई थी, इसको मैंने वॉश करके रखा था। और बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।